हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का एक बार पुनः सरोकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता है कि अपने आईसीआर 2026 की है जो अपने रजिस्ट्रेशन है जो स्टार्ट हो चुके हैं, और उस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तमाम जानकारी है जो हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। और हम आपके लिए एक स्पेशल क्या लेके आए हैं, तो हम आप सभी के लिए एक प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम रहने वाला अपने आपने काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम फीस। ये क्या है, तो इसके अंदर आपको 299 रुपए की फीस आपको हमें देनी होगी। और इस फीस के अंदर हम आपको क्या करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन से लेकर आपकी जो भी काउंसलिंग है, आपकी कॉलेज मिलने तक कि कॉलेज के अंदर किस प्रकार रिपोर्टिंग करानी है, और भी आईसीआर से कोई भी इंपॉर्टेंट जो जानकारी होगी वो हम आपके इसके थ्रू दे देंगे। इसके अंदर हम आपका एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, जो भी जानकारी होगी वो हम इसके माध्यम से शेयर करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके अंदर जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे 7339887696 और दूसरा अपने 9079740645, इन पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। इसके बाद में हमारी जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, क्या आगे इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपको वहां पर बता देंगे। तो आप जो भी है इस जो प्रोग्राम को ज्वाइन करें। आप सभी को पता है कि आपने पूरे साल से जो बहुत है जो मेहनत की है, आपने लाखों रुपए कोचिंगों के अंदर फीस दी है। यदि आप यहाँ पर भी यदि थोड़ी बहुत चूक कर जाते हो तो आपका पूरा जो आगे का भविष्य है वो कहीं ना कहीं है जो अंधकार में जा सकता है। तो बिल्कुल आप इस है जो अपना प्रोग्राम है इसको ज्वाइन करें। और आज के इसमें सेशन की बात करूं तो इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि आईसीआर के अंदर कुल कितनी सीटें हैं, कौन कौन से कोर्सेज है जिनके अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं, कितने इसकी क्या कट ऑफ जा सकती है, वो सारी एनालिसिस है वो आज के सेशन के अंदर हमें जो करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना जो आईसीआर है उसके थ्रू आप या जो मैं सीयूटी इसके थ्रू हमने तीन कोर्स है जिसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। एक चलता है अपना बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का, बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर चलता है। दूसरा चलता है अपना फिशरीज का, कौन सा चलता है, फिशरीज का चलता है बीएफएससी करके, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस करके चलता है। तीसरा चलता है अपने बी टेक का, किसका, बी टेक का चलता है। बी टेक के थ्रू अपने चार कोर्स है जिसके अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं। बीएफसी के अंदर एक कोर्स होता है और इसके अंदर अपना होता है 8, 4 1 5 और 8 टोटल कितने 13 कोर्स है जिनके अंदर हम क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। कौन, एग्रीकल्चर वाले। अब कौन कौन से वो कोर्स है जिनके अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं और उसके अंदर लेकर हम अपना भविष्य जो अच्छा परफेक्ट है, एकदम अच्छा भविष्य जो बना सकते हैं, तो उनमें की बात करूं तो ये है अपने वो कोर्स जिनके अंदर हम एडमिशन लेकर अपना जो भविष्य है उसको और बेहतर, उसको और क्या बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले अपना आता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। मैं बात करूं मेन जो अपने कोर्स होता है वो कौन सा होता है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होता है। मेन जो एग्रीकल्चर की जो बैकबोन है वो किसको माना जाता है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर को माना जाता है। दूसरा सा बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें अक्सर विद्यार्थियों को ये डाउट रहता है कि जिनके कम नंबर आते हैं या जिनकी रैंक नीचे रहती है वो इस बीएससी ऑनर्स या हॉर्टिकल्चर वाला कोर्सेज को लेते हैं, लेकिन ऐसी नहीं है। ये आपके हिसाब से लेना होता है, भाई आपको किस में ज्यादा है जो रुचि है, किस में ज्यादा इंटरेस्ट है। मैंने कई अक्सर ऐसे विद्यार्थी देखे जिनकी अच्छी रैंक होती है, टॉप रैंक होती है, फिर भी वो हॉर्टिकल्चर लेते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में भी अपने आप में क्या है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा इसके अंदर स्कोप है। तीसरे में बात करूं बीएफसी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, जो फिशरी साइंस है मछली पालन वाला है, उसके अंदर आप अपना कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ बीएससी ऑनर्स है वो किससे कर सकते हो, फॉरेस्ट्री से कर सकते हो। बीएससी ऑनर्स जो अपनी कम्युनिटी साइंस है उससे भी आप कर सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम, उससे आप कर सकते हो। इसके अलावा आपकी जो बीएससी ऑनर्स है वो सेरिकल्चर से कर सकते हो। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फार्मिंग, एग्रीकल्चर फार्मिंग अभी वर्तमान में इसका बहुत अच्छा है जो स्कोप चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ बीएससी ऑनर्स जो एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट है, एबीएम वाला कोर्स है, उसके अंदर आप है जो किस प्रकार हम है जो अपना प्रोडक्ट उसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर हम सीखते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ अगला अपन 10 नंबर आता है बी टेक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला जो पोर्सन है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बी टेक जिसमें डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। 12th के अंदर जो अपने फूड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वाला पोर्सन है उसमें ले सकते हैं। और तीसरा आता है अपना बायोटेक्नोलॉजी, कौन सा था, बायोटेक्नोलॉजी, उसमें भी अपने क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो ये वो कोर्स है जिसके अंदर हम आपके सीयूटी के थ्रू एग्रीकल्चर के विद्यार्थी क्या ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। इसमें एक आता है अपना इंजीनियरिंग वाला। इंजीनियरिंग वाले में क्या होता है, तो इंजीनियरिंग वाले में जो पीसीएम वाला जो विद्यार्थी होते हैं वो इसके अंदर क्या होता है, एलिजिबल होता है। बाकी वाले की तरफ एग्रीकल्चर विद्यार्थी एलिजिबल है। अब ये मैंने बता दिया भाई कौन कौन से कोर्स है, 13 कोर्स है।
ठीक है। मेन मेजर अपने ये 8 है, बाकी वो उधर 4 थे और एक अपने फिशरीज का था। तो ये जो मैंने कोर्स बताया जिनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। अब बात करेंगे इनकी कितनी क्या सीटें रहती है। तो सबसे ज्यादा सीटें किसमें होता है, सबसे जल्दी सिलेक्शन किसमें होता है, तो मेन जो सबसे ज्यादा होता है वो आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होता है। टोटल सीटों की मैं बात करूँ तो लगभग इसके अंदर 6100 से प्लस सीटें इसके अंदर आपकी रहती है। ठीक है, मैं बात करूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की कितनी सीटें रहती है, तो इसकी जो सीटें हैं किसकी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, ये जो सीटें हैं ये लगभग आपके रहती है 3200 प्लस। कितनी, 3200 प्लस इसके अंदर सीटों पर क्या होता है, चयन होता है। मैं बात करूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, ये लगभग कितनी होती है, 800 होती है। तो बीएससी और इन दोनों की मैं सीटों की कंपेयर करूँ तो लगभग 4000, कितनी, 4000 प्लस सीटों पर क्या होता है आपका एडमिशन हो सकता है। बाकी बची 2000 सीटों पर, ये बाकी जो 11 सब्जेक्ट बचे हैं ये जो बाकी है ये कितने पर होगा आपका, 2000 सीटों पर इसका क्या होता है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की बात करूँ तो इसमें लगभग 32 लगभग क्या होती है सीटें होती है। हर फील्ड की अलग अलग सीटें होती है उसके हिसाब से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं बात करूँ कि कट ऑफ, कट ऑफ एक बना आपने विषय आना होता है कि भाई कट ऑफ कितने पर सिलेक्शन हो सकता है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ, मान लो कोई विद्यार्थी जनरल कैटेगरी का है और उसके 400 या 415 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो वो अपने सेफ जोन में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, काउंसलिंग वगैरह करना चाहिए। उसको कहीं ना कहीं आराम से कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिल जाएगी, किसके थ्रू, सीयूटी के थ्रू। क्लियर है। इसके अलावा मैं बात करूँ हॉर्टिकल्चर की कितनी क्या जा सकती है, हॉर्टिकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर, तो जो हॉर्टिकल्चर है हॉर्टिकल्चर की कितनी जा सकती है, तो हॉर्टिकल्चर मान लो 375 प्लस, मान लो कितने, 375 प्लस के आसपास इसमें जा सकती है। ठीक है, सामान्य एवरेज बात करूँ कोई भी कोर्स हो उसमें यदि आपको एडमिशन लेना, तो आप मान के चलो एवरेज में बात करूँ, एवरेज तो लगभग 300 या 315 प्लस यदि किसी विद्यार्थी का नंबर है, चाहे वो कोल कैटेगरी से हो, तो उसका कहीं ना कहीं आराम से हो ही जाएगा। क्लियर है, तो ये मैंने आपसे स्टूडेंट को बता दी और पूरी चीजें बता दी। इसके अलावा जो मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम बताया उसमें आप जुड़ना ना भूलें। आपको अभी लग रहा होगा कि आप 299 या जो 300 वो आपके लिए ज्यादा है, लेकिन ज्यादा नहीं है। आप सोचो एक बार, एक अमेजिंग करो अपने माइंड के अंदर कि यदि आपकी यहाँ पर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई, थोड़ा भी आपने यदि कॉलेज है जो सिलेक्ट करने में या काउंसलिंग में कहीं पर भी थोड़ी भी लापरवाही बरती, तो आप है जो यहाँ से आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर आए हुए हैं, तो भी आप ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाओगे जहाँ पर कोई भी है जो मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब आप सर है जो ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा आपने जहाँ से कॉलेज की कोचिंग वगैरह की थी, लाखों रुपए आपने दिए, हालांकि कोचिंग के अंदर स्टूडेंट वगैरह ज्यादा, तो वो पर्टिकुलर एक विद्यार्थी पर ध्यान नहीं दे सके। आपने लाख 1.5 लाख रुपए कोचिंग को हम खर्च किए, तो 300 रुपए में आपके वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जो चीज है ना, हालांकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी, आपने पूरे साल मेहनत की, मैं मानता हूँ, लेकिन ये चीज भी आपकी क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर बता दिए, फीस बता दी, क्या प्रोग्राम रहने वाला अपना, सारी चीजें आज से लेकर आपकी जब तक रिपोर्टिंग नहीं हो जाएगी, कॉलेज नहीं मिल जाएगी आपकी, कॉलेज के अंदर जब तक रिपोर्टिंग होगी तब तक हम आपके साथ रहेंगे। आपकी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो हम आपके है जो एकदम 24 घंटे आपके साथ हैं, कभी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दे रखे, इन पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगला वीडियो किस बात पर बनाऊं, क्या आपको और भी माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार हमारे साथ प्यार और सपोर्ट आप लोगों का बनाए रखें। धन्यवाद।